So everyone, today we are going to learn articles. What we are going to learn? Articles. Okay. So in Hindi they are called उपपद. Okay. अब ये बेसिकली होते क्या है ना? इन्हें हम डिटर्मिनर्स की कैटेगरी में मानते हैं. किसकी कैटेगरी में? और डिटर्मिनर्स इंग्लिश में किसकी कैटेगरी में आते हैं? एडजेक्टिव. तो देखा जाए तो आर्टिकल्स अपने आप में क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स होते हैं. क्या होते हैं? एडजेक्टिव. अब मुझे बताइए एडजेक्टिव्स किन्हें कहते हैं? The words which are used before any noun to qualify them. क्या बोला मैंने? वे शब्द जो किसी नाउन के आगे लगते हो उसकी विशेषता बताने के लिए, वो आपके एडजेक्टिव्स. मतलब आर्टिकल का सीधा कनेक्शन किससे है? नाउन से. एक चीज दिमाग में फिट कर लेना, अगर कोई वर्ड नाउन नहीं है तो उसके आगे आर्टिकल नहीं लगेगा. कुछ आई बात समझ में? क्या कहा मैंने? मतलब ए, एन और द, ये जो आप पढ़ते हो ना, ये इसका उपयोग जो होता है वो हमेशा किसके आगे होता है? चलो, अब इसकी दो कैटेगरी बना दी जाती. आप कहोगे सर तो ए एन द तीन होते हैं, दो क्यों? नहीं, एक्चुअल में देखा जाए तो फिर ये चार होते हैं. ए एन द और दी कितने होते हैं? यस, चार होते हैं, लेकिन हम तीन ही मानते हैं. और तीन के बेसिस पर हम उनको दो कैटेगरीज में डिफाइन करते हैं. पहला होता है डेफिनेट. पहला क्या होता है? और दूसरा होता है इनडेफिनेट. कुछ आई बात समझ में? हिंदी मीनिंग की बात करें तो डेफिनेट मतलब क्या होता है? निश्चित. और इनडेफिनेट? अनिश्चित. आई की बात समझ में? तो आर्टिकल की कितनी कैटेगरी होगी? दो. निश्चित आर्टिकल में आता है द और दी. द और दी ये किस में आता है आपका? निश्चित में, डेफिनेट में. गेटिंग? और इंडेफिनिट में आता है आपका ए और एन. ठीक है? ए एंड अ दोनों प्रोनाउंस होते हैं. कहीं कहीं पर ए, कहीं कहीं पर अ, तो इसको लेकर कंफ्यूज मत होना. बट एन भी होता है, एन भी होता है. ठीक है? कुछ लोग एन बोल देते हैं, एन अम्ब्रेला. ओके, सो एन एन दोनों लेकर चलना है. सो अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये द और ये दी, सर ये ए और एन क्या डिफरेंस है? तो जो डिफरेंस ए और एन में है वही डिफरेंस द और दी में है. अब छोटे बच्चे को भी पता है कि ए कहां लगता है, एन कहां लगता है, क्योंकि उसको स्कूल में ट्रेनिंग दी गई है. कॉन्सोनेंट साउंड ए लगाओ, वॉल साउंड एन लगाओ. समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तो ऐसे ही कॉन्सोनेंट साउंड द लगाओ, वॉल साउंड कैसे? दी एलिफेंट, दी अम्ब्रेला, दी एंड. यू गॉट इट? द एंड नहीं, दी एंड. द अम्ब्रेला नहीं, दी अम्ब्रेला. द एलिफेंट नहीं, दी एलिफेंट. यू गॉट इट? आई बात समझ में? तो दी किसके आगे लगाएंगे? वॉल साउंड आए. द कहां लगाएंगे? कॉन्सोनेंट साउंड. वही डिफरेंस किसमें है? ए और एन में. अब मैंने आपसे एक बात कही कि अगर आप नाउन नहीं समझते हैं तो आर्टिकल आपको समझ में नहीं आएगा. क्या बोला मैंने? बताओ. यस, अगर आप नाउन नहीं समझते हैं तो आर्टिकल आपको समझ में नहीं आएगा. तो नाउन भी समझा रहा हूं आपको मैं, नाउन फ्रेजेस भी समझा रहा हूं. अब नाउन फ्रेजेस क्यों समझा रहा हूं बताओ? क्योंकि आर्टिकल का उपयोग नाउन के साथ साथ नाउन फ्रेजेस में भी होता है. यू गॉट इट? तो दोनों चीजें बता रहा हूं, डिटेल में ध्यान देना. समझोगे? चलो, लेट्स टॉक अबाउट द नाउन्स. नाउन्स की दो कैटेगरी मान लो आप. पहली मान लो आप काउंटेबल. पहली क्या मान लो? और दूसरी हमेशा याद रखना, जब अपने स्टूडेंट्स को हम पढ़ाएंगे तो हम पहले उनको क्या बताएंगे? काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल. अगर ये नहीं समझाया तुमने और डायरेक्ट आर्टिकल पढ़ा दिए तो बच्चा मशीन बनेगा, इंसान नहीं. और हमें उसको क्या बनाना? यस, जहां वो खुद की समझ को यूज कर सके. काउंटेबल नाउन दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल. कुछ आ रही बात समझ में? सिंगुलर जो एक सिंगल को रिप्रेजेंट करे. क्या कहा मैंने? ध्यान दीजिएगा. जो एक सिंगल को रिप्रेजेंट करे. और प्लूरल वो जो दो या दो से ज्यादा को रिप्रेजेंट करे. आई के बात समझ में? नहीं आई? हाँ, सिंगुलर जो सिंगल को रिप्रेजेंट करे, प्लूरल जो प्लूरल. इसके बाद अनकाउंटेबल. आई बात समझ में नहीं? ठीक है. हाँ, तो ये हो गया सिंगुलर, ये हो गया प्लूरल, और ये क्या हो गया? अनकाउंटेबल. अब इनको हम डिफाइन करते हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा. ये हो गया पेन और ये हो गया आपका पेन्स. ठीक है. और पेन के अंदर जो इंक होती है वो क्या है आपकी? वो आपकी अनकाउंटेबल है.
आई बात समझ में? पेन आपका क्या है? सिंगुलर। हाँ, ये आपका प्लूरल और इंक क्या होगी? अनकाउंटेबल। ऐसे देखो, कॉपी, कॉपीज, और आपका जो पेपर है, क्या जो पेपर किसको कहते हैं? पेपर एक मटेरियल है। क्या है? एक पदार्थ है एक्चुअल में, जिससे क्या बनती है? बुक्स बनती है, कॉपीज बनती है, नोटबुक बनती है। ये सब क्या किससे बनती है? पेपर से। जैसे लकड़ी एक मटेरियल है ना, वैसे पेपर भी एक मटेरियल है। जैसे प्लास्टिक मटेरियल है ना, ऐसे पेपर भी एक मटेरियल है। यू गॉट इट? समझ में आ रहा है? ऐसे। अच्छा, प्लास्टिक क्या है? ये भी मटेरियल। वुड क्या है? शुगर, ठीक है ना, ये भी अनकाउंटेबल आपकी मानी जाती है। तो जितनी भी चीजें आपकी अनकाउंटेबल है, ये सारी आपकी अनकाउंटेबल होगी। अच्छा, एक बात बताओ, पैसा मनी क्या है? काउंटेबल क्या अनकाउंटेबल? यस, मनी भी क्या है? फिर बच्चा आपसे पूछेगा सर रूपी जो है वो क्या है, तो बोलना रूपी, डॉलर या जो अदर यूनिट है जितनी भी, वो सब आपकी क्या होती है? काउंटेबल। रूपी का प्लूरल क्या होता है? रुपीज। डॉलर का? डॉलर्स। गेटिंग? तो डॉलर का डॉलर्स हो जाएगा, लेकिन जो मनी है वो क्या रहेगी? मनी रहेगी। अब सुनना, आपने काउंटेबल नाउन को प्लूरल कर लिया। क्वेश्चन उठता है क्या सर अनकाउंटेबल नाउन को इंक का इंक्स, पेपर का पेपर्स, प्लास्टिक का प्लास्टिक्स हो सकता है क्या? सो वी मस्ट नो दैट द अनकाउंटेबल नाउन कैन नॉट बी मेक प्लूरल, दे आर ऑलवेज सिंगुलर। वो हमेशा क्या होते हैं? सिंगुलर। क्या याद रखना है? सिंगुलर होते हैं अनकाउंटेबल नाउन हमेशा, ठीक है? वो कभी भी प्लूरल नहीं होते हैं। याद रखेंगे? पक्का पक्का? उन्हें कभी भी आपको क्या नहीं मानना है? उन्हें कभी भी आपको प्लूरल नहीं मानना है, नहीं बनाना है। इसलिए वर्ब भी उनके साथ हमेशा कौन सी लगाओगे? सिंगुलर। इंक इज होगा। आपने कहा बहुत सारी इंक, अ लॉट ऑफ इंक, तो भी क्या लगाना है? इज। ऐसा नहीं बहुत सारी इंक है तो आर लगा दो। आई बात समझ में? नहीं आई? चलो, तो अभी मुझे बताओ, काउंटेबल अनकाउंटेबल यहां तक क्लियर है सभी को? कहीं कोई डाउट है किसी को? पक्का पक्का? लॉक कर दे सब कुछ? चलिए, अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर मुझे है ना कहां ए लगाना और कहां एन लगाना है, ये बता दो आप। तो आपको बताना चाहूंगा मैं कि ए और एन, यू नो, दीज indefinite articles are used before any singular countable noun। क्या बोला मैंने? फिर से बताओ। ए और एन जो है, ये दो ऐसे आर्टिकल्स हैं जिनका उपयोग किसके आगे होता है? किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे होता है, ठीक है? अब सिंगुलर काउंटेबल नाउन मतलब इसमें मुझे बताओ कि कौन सा सिंगुलर काउंटेबल नाउन है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। ये है, ये है, ये है। फर्स्ट वाला मतलब जो ए और एन है, इसका उपयोग किसके आगे होगा? ए और एन का उपयोग यहां होगा, यहां और यहां नहीं होगा। मतलब किस किस के साथ नहीं होगा? प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल। याद रखोगे? पक्का पक्का? सच्ची मुच्ची? हाँ, बच्चों के दिमाग में ये चीज फिट होनी ही चाहिए दैट व्हाट इज सिंगुलर, व्हाट इज प्लूरल, व्हाट इज काउंटेबल एंड व्हाट इज अनकाउंटेबल। If he is unable to identify what is countable, what is uncountable, what is singular, what is plural, he can never learn how to use article. Yes, sir. You got it? Yes, sir. Yes. तो ये क्या हो गए आपके? ये क्या हो गए आपके? आया समझ में नहीं आया? सिंगुलर नंबर जो एक सिंगल को रिप्रेजेंट करे, प्लूरल नंबर जो यस दो या दो से ज्यादा को रिप्रेजेंट करे, और तीसरा क्या है आपका? अनकाउंटेबल। कोई डाउट है यहां तक? चलो, अब मैं यहां पर कुछ चीजें लिख रहा हूं, आप खुद बताना उसके आगे क्या लगना चाहिए। चलिए, योर ऑप्शंस आर ए एंड एन। आपके ऑप्शंस क्या है? ए और एन। द नहीं रखना है इसमें। आपके पास तीन ऑप्शन है। नंबर 1 ऑप्शन है ए, नंबर 2 ऑप्शन है एन, और तीसरा ऑप्शन है कुछ भी नहीं। दैट इज कॉल्ड द जीरो आर्टिकल। ठीक है, चलिए आइए यूज करते हैं। सबसे पहले बताइए, बॉय के आगे क्या लगेगा?
अ बॉय। क्यों भाई? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, SCN, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है ना। गर्ल के आगे क्यों भाई? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ठीक है। चलो आर, पहले इसका प्रोनाउंसिएशन देखो, एच साइलेंट है, आर, इट्स आर, ओके। ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका एन जो है ये तब लगता है जब साउंड क्या आता है, आ ई से लगाकर आहत। यह आपका जो साउंड होता है ये वॉल साउंड कहलाता है। कौन सा साउंड कहलाता है? अच्छा, इंग्लिश में हमें यह भी बताया जाता है कि भाई कोई वर्ड की शुरुआत AEIOU से होती है, वॉल से होती है, तो उसके आगे भी एन लगता है। ये बताते हैं? नहीं, हमें बच्चों को ये नहीं बताना। हमें उनको क्या बताना है कि वॉल साउंड आना चाहिए। अब जैसे ये वर्ड देखो, यहाँ एच से शुरू हो रहा है, किससे शुरू हो रहा है? एच से। लेकिन क्या हम यहाँ लगा रहे हैं? क्यों नहीं लगा रहे हैं यहाँ पर इसको? ये आपका यहाँ पर एच क्या है? साइलेंट। क्या अगर मैं यहाँ पर आर की जगह मैंने लिख देता हूं हॉर्स, क्या लिख देता हूं? HORSE। क्या हॉर्स में एच साइलेंट है? ऊपर वाले आर में है कि नहीं? दोनों में क्या डिफरेंस है? ठीक है, ये जो वर्ड है आपका आर, इसमें एच साइलेंट है लेकिन नीचे वाले में नहीं है, तो यहां पर क्या लगेगा और यहां पर एन। कुछ आई बात समझ में? क्या है ये बताओ? सर वोवेल से स्टार्ट होते हैं और साइलेंट कुछ वर्ड्स होते हैं, हाँ, तो आपको पता होना चाहिए साइलेंट से। ठीक है। उसको जो वोवेल से स्टार्ट होते हैं उसका प्रोनाउंसिएशन जो होता है प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग। देखो, जो वर्ड जिस वे में प्रोनाउंस हो रहा है, स्टार्ट किससे हो रहा है, इट डजंट मैटर। यू गॉट इट? हाँ, अगर हम बच्चों को ये सिखा देंगे ये वर्ड इससे स्टार्ट हो रहा है, तो वो बच्चा क्या करेगा? वो यूनिवर्सिटी के आगे क्या लगा देगा? एन लगा दे। जबकि यूनिवर्सिटी में साउंड किसका आ रहा है? य का साउंड आ रहा है, ऊ का साउंड नहीं आ रहा है। य के साथ ऊ जुड़ा हुआ है, तो पहला साउंड किसका है उसमें? य का। एंड दैट इज व्हाई यूनिवर्सिटी के आगे क्या लगेगा? ए लगेगा। कुछ आ रही बात समझ? लेकिन ऐसे ही अम्ब्रेला आ जाएगा, क्या आ जाएगा? अम्ब्रेला में पहला साउंड किसका आ रहा है, तो अम्ब्रेला के आगे क्या लगेगा? एन लगेगा। कुछ आई बात समझ में? सो वी हैव टू टीच देम दैट वी हैव टू यूज आर्टिकल अकॉर्डिंग टू द वर्ड साउंड, द वे दे आर प्रोनाउंस्ड, ओके। अब ऑनेस्ट के आगे बताइए, ए लगेगा एन लगेगा? एन ऑनेस्ट। अच्छा, कितने लोग एग्री करते हैं एन ऑनेस्ट? सही है ये? सर हम तो सुनते आ रहे हैं एन ऑनेस्ट। अच्छा, अब मुझे बताओ, मैंने बोला ही इज ब्लैंक ऑनेस्ट, भाई यहां कोई आर्टिकल नहीं लगेगा क्योंकि वो एडजेक्टिव के आगे नहीं लगता, नाम के लिए लगता है। क्योंकि वो सिर्फ यहां पर क्या है, एक एडजेक्टिव है, और कभी किसी एडजेक्टिव के आगे आर्टिकल नहीं लगता इफ इट इज नॉट फॉलोड बाय नाउन। क्या बोला मैंने? यदि नाउन नहीं दिया है, जैसे आपने एडजेक्टिव्स बोले, पुअर, ध्यान देना, ऑनेस्ट, रिच, गुड, बैड, स्मार्ट, इंटेलिजेंट, ये सारे वर्ड आपके बताइए क्या है? ऑल दिस वर्ड्स आर एडजेक्टिव्स। अगर सिर्फ पुअर आए, ऑनेस्ट आए, रिच आए, गुड आए, बैड आए, स्मार्ट आए, इंटेलिजेंट आए, तो उनके आगे कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप इनका एनपी बना देते हैं, क्या बना देते हैं? एनपी का मतलब होता है नाउन फ्रेज। क्या बना देते हैं? यस, आप इनका अगर एनपी बना देते हैं, नाउन फ्रेज बना देते हैं, नाउन फ्रेज बनाने के लिए आपको लिखना होगा पुअर बॉय, ऑनेस्ट गर्ल, रिच मैन, गुड वर्कर, बैड कारपेंटर, स्मार्ट, हाउ लो, स्मार्ट गर्ल, इंटेलिजेंट बॉय। ठीक है, नाउ अब मुझे बताओ, पुअर बॉय क्या लगेगा? अ पुअर बॉय। एन ऑनेस्ट गर्ल, तो ये जो एन लगा है ऑनेस्ट के लिए नहीं, एक्चुअल में किसके लिए लगा है? गर्ल के लिए लगा है। लेकिन आगे साउंड किसका आ रहा है? ओ का। किसका आ रहा है? ऑनेस्ट में हो नहीं आ रहा है, ओ का साउंड आ रहा है, एच तो साइलेंट है वहां। समझ में आ रहा नहीं है? इसलिए हमें क्या लगाना पड़ रहा है? ऐसे देखो, रिच और रिच मैन, गुड वर्कर, बैड कारपेंटर,
स्मार्ट गर्ल और इंटेलिजेंट बॉय, तो एन इंटेलिजेंट बॉय। अब मुझे बताओ क्या समझ में आया? क्या आया? आर्टिकल है हम्म। नाउन के लिए लग रहे हैं, ओके, एडजेक्टिव लेने, ठीक है। सो अ पुअर बॉय, एन ऑनेस्ट गर्ल, अ रिच मैन, अ गुड वॉकर, ये सारे के सारे बताइए क्या है? ये नाउन फ्रेजेस है। एनपी क्या है? नाउन फ्रेजेस। याद रखोगे? कोई आपसे पूछे नाउन फ्रेजेस क्या होता है तो बोलना नाउन जो होता है वो तो एक वर्ड ही होता है, लेकिन नाउन फ्रेजेस में 2 या 2 से ज्यादा वर्ड होता है। किससे? 2 या 2 से ज्यादा वर्ड। जैसे देखो, आपने कहा लड़का, क्या बोला आपने? अब आपने बोला एक अच्छा लड़का, तो लड़का और एक अच्छा लड़का में क्या अंतर है? नहीं रे भैया, लड़का जो है वो नाउन है, एक अच्छा लड़का नाउन फ्रेज है। ठीक है, फ्रेज का मतलब होता है वाक्यांश। क्या मतलब होता है? ये वाक्य नहीं होता, वाक्य का अंश होता है। मतलब 2-3 वर्ड जुड़कर एक वर्ड का मीनिंग कैरी करते हैं, मतलब तीनों को एक साथ आप यूज कर। कुछ आ रही बात समझ में? हाँ, ये भी याद रखना कि अगर आपने लिखा अ गुड बॉय तो ऐसा ही लिखा जाएगा नाउन फ्रेज। ऐसा नहीं कर दोगे कि अ बॉय गुड या फिर बॉय अ गुड या ऐसा कुछ इनको आगे पीछे नहीं। पहले सबसे पीछे जो नाउन, उसके आगे उसका एडजेक्टिव, और फिर अगर आर्टिकल की नीड है तो वो आर्टिकल, अदरवाइज नहीं लगेगा। कुछ आई बात समझ में? जैसे फेमस है 1 रुपी नोट। यस। अब देखो, आपने कहा 1 रुपी कॉइन या नोट, जो भी लिखना चाहो, तो इसका मतलब क्या है? 1 रुपए का सिक्का। अब आपने कहा मेरे पास 1 रुपए का एक सिक्का है। क्या बोला आपने? तो अब मुझे बताएं आप कि ये 1 रुपी तो किसके लिए 1 लगा रहा है? रुपी के लिए। लेकिन कॉइन के लिए आपने क्या लगाया? नहीं कुछ लगाया, तो आगे लगेगा ए। क्या लगेगा? हाँ, आई हैव अ 1 रुपी कॉइन एंड आई कैन गिव यू। मेरे पास एक रुपए का सिक्का है और मैं आपको ये दे सकता हूं, आप चाहें तो। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? कुछ आ रहा नहीं आ रहा है? पक्का पक्का? हाँ, रितेश ये भी कह सकते हैं। चलो, अभी मुझे ये बताओ, समझ में आया क्या आपको? अब आप अपने स्टूडेंट्स को कैसे बताएंगे ए और एन को डिफरेंशिएट करना, उसके लिए एक निंजा टेक्निक बता रहा हूं मैं। उनको बताओ, अगर हिंदी मीडियम के हैं तो। कौन से मीडियम के हैं? जनरली आपको जो स्टूडेंट्स मिलेंगे यू विल फाइंड फ्रॉम हिंदी मीडियम मोस्टली। ठीक है, तो उनको बताओ क ख ग से, कि क ख ग से ज्ञानी बाबा तक जो साउंड आता है वो साउंड कौन सा आता है आपका? कॉन्सोनेंट साउंड। तो उनको बताओ कि कॉन्सोनेंट साउंड में आपको क्या लगाना है? ए लगाना है। फिर उनको बताओ आ से लगाकर आहा तक बोलना, ये जो साउंड आता है ये साउंड क्या होता है? वॉल साउंड। समझ में आ रहा है? इसमें क्या लगाना है आपको? एन लगाना है। तो वो लग गया आपका ए और ये लग गया आपका एन। तो ए और एन, ठीक है ना? ये आपका ए हो गया, ये आपका एन हो गया, तो ये हो गया आपका वॉल साउंड। इसके आगे क्या लगा दोगे आप? एन। यू गॉट इट? आप कोई सा वर्ड देख लो, जैसे आपने लिखा ऑरेंज, क्या लिखा? ऑरेंज। कौन सा साउंड आ रहा है? ओ का। ओ का साउंड इसमें आता है? बिल्कुल आता है। तो क्या लगेगा? एन ऑरेंज। कुछ आ रही बात समझ? पक्का? तो जो भी साउंड आपका आ रहा हो उसके अकॉर्डिंग आपको इन्हें यूज करना है, समझना है। चलिए। नहीं, एल्डर। एल्डर में कौन सा साउंड आ रहा है? ए वाला साउंड आ रहा है। क्या ले बोलना होगा? एन एल्डर मैन केम टू मी। ठीक है, एल्डर लिखो या ओल्डर लिखो, दोनों के आगे क्या लगाना है? एन लगाना। हिंदी में 12 ही होते हैं और इसीलिए 12 खड़ी है। क्या है? 12 खड़ी क्यों बनी बताओ? क्योंकि 12 वॉल्स होते हैं हिंदी में। अगर 13 वॉल्स होते, जैसे आप पढ़ा रहे ऋषि विषि कुछ, तो फिर आप क्या पढ़ते? 13 खड़ी। क्या पढ़ते? फिर आप 12 खड़ी नहीं पढ़ते। फिर आपको टीचर्स क्या पढ़ाते? 13 खड़ी। फिर अगर और भी ज्यादा होते 14 खड़ी, 15 खड़ी, 16 खड़ी,
फिर आपसे पूछते हैं टीचर 16 घड़ी आती है आपको? सर मुझे 12 घड़ी आती है, 16 घड़ी नहीं आती। ऐसा समझ में आया नहीं है? तो 12 बॉल होते हैं, इसलिए क्या बना है 12 घड़ी। आपको याद हो तो बचपन में आपको सिखाया होगा क का की कु कु, हाँ छोटे की मात्रा है, कु बड़ी की मात्रा, के कई, को कौ, कौआ वाला ये कौ, कम कहा। ठीक है, गिनो 12 है, 9 10 11 12। ठीक है, सो दीज आर दी 12 बॉल्स एंड दैट इज वाई इसे कहते हैं 12 घड़ी। अगर इसमें वो ऋषि बाबा को भी ले लेते तो ये क्या हो जाता? ठीक है, चूंकि ये 12 ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है फिर जो भी है। अब देखो सेमी वॉवल आपके क्या होते हैं, जैसे आपने बोला CRY, ये सेमी वॉवल जो होते हैं इन्हें हिंदी में कहते हैं अर्धस्वर। क्या कहते हैं? अर्धस्वर। तो अर्धस्वर वाला कॉन्सेप्ट जो है हिंदी में कम होता है, इंग्लिश में बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा। जैसे C जो है वो भी क्या है? कॉन्सोनेंट। R क्या है? कॉन्सोनेंट। Y क्या है? ये भी कॉन्सोनेंट है। और अंग्रेजी नियम, अंग्रेजी क्या हिंदी का, हर भाषा का एक नियम है कि बिना किसके वर्ड नहीं बनता, बताओ? याद रखना। जैसे ये दीवार खड़ी है, इसके अंदर क्या लगा हुआ बताइए? इसके अंदर ईंटें हैं, सीमेंट है, बालू रेत है, सरिया है, ये सबसे मिक्सचर किया है तब जाकर खड़ी। इमेजिन करो सिर्फ रेत होती या सिर्फ ईंट होती, क्या इतना मजबूत बन पाती? सिमिलरली कोई भी वर्ड किसके बिना नहीं बनता? अगर कोई वर्ड बिना वॉल के बना है मतलब वर्ड ही नहीं है। फिर आप बोलोगे सर CRY क्राई, FLY फ्लाई, सर इनमें तो कोई वॉवल ही नहीं, फिर कैसे बन गए? तो भैया इनमें जो Y है ये आपका सेमी वॉवल है। क्या है? मतलब हिंदी में इसका मीनिंग क्या होगा? अर्धस्वर। क्या होगा? इसीलिए जब आप क्राई जो है इसमें से IS लगाते हैं तो आपने देखा होगा Y हट जाता है और क्या लगता है? तो ये Y जो है एक्चुअल में I का साउंड देता है, इसलिए I में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? और फिर क्या लगाते हैं आप? ठीक है, अब मुझे बताओ प्ले में जब आप S लगाते हो तब ये IES में क्यों नहीं बदलता? क्योंकि यहां पर Y जो है वो सेमी वॉवल की तरह काम नहीं करता। ये देखो वॉवल यहां दिया है A, यू गॉट इट? अगर ये ऐसा होता, यू गॉट इट, दिस इज प्लाई। क्या? हाँ, ये प्लाई प्रोनाउंस होगा, ये प्ले। तो ये प्लाई जो है, प्लाई का प्लूरल करोगे देन प्लाईज, क्या हो जाएगा? यू गॉट इट? तो प्लाई एंड प्ले, इसमें ये ए का साउंड आ रहा है, इसमें नहीं। तो ये चीज अलग ही अलग है। क्या बोल रहे हैं? क्यों नहीं होता? प्लाई बोर्ड ये प्लाई से बना है, ठीक है ना? चलो अभी मुझे बताओ, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? नहीं आ रहा? क्या आ रहा है? हाँ चलो अभी मुझे बताओ, यहां तक सारी की सारी चीजें क्लियर है? पक्का? देखो यार, आपका जो W होता है, W बहुत रेयरली यूज होता है, ठीक है ना? कभी कभी वो एज ए साइलेंट वर्ड भी काम करता है। जैसे यहां पर KNOW, नो, नो में O के साथ इसका साउंड आ रहा तो ये इट इज नॉट बीइंग प्रोनाउंस्ड, ठीक है ना? If a word start with the help of I and it takes the article only N. चलो अभी मुझे बताओ, यहां तक सब क्लियर है सभी को? कहीं कोई डाउट है? पक्का? हाँ, अभी अब जब एक्सरसाइज सॉल्व करोगे ना तो आपके जो भी और ऐसे डाउट्स हैं वो बाहर निकलते जाएंगे, और बहुत सारे अभी मैं आपको एक्सरसाइज देने वाला हूँ आर्टिकल पर बेस्ड। चलो अभी मुझे बताओ, ये हॉर्स वाला कौन सा? ऑनेस्ट। अगला वर्ड क्या है? कुछ नहीं लगाना। ब्रेव क्या आएगा? A एंड द, ओके, बट अगर मैं कहूंगा ब्रेव बॉय, अ ब्रेव बॉय, ठीक है। सिटी, एप्पल, एन एप्पल। ऑरेंज, कुछ नहीं आएगा। ऑरेंजेस, एस लगा है, दिख नहीं रहा ये? कुछ नहीं आएगा वहां। ब्लैक, कुछ नहीं आएगा। क्यों? ऑप्शन जब ए और ए एन ही है हमारा, तो द क्यों लगा रहा है? कुछ नहीं लगेगा। नेक्स्ट, व्हाइट बोर्ड,
यहां पर बोर्ड लगाया है इसलिए अ व्हाइट बोर्ड। इंक बॉक्स, एन इंक बॉक्स। यूनिवर्सिटी ए, अम्ब्रेला एन। चलो अभी मुझे बताओ यहां तक समझ में आया? क्या आया कि ए और एन का उपयोग जो है वो कहां होता है? नाउन के साथ या नाउन सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। बाकी अगर कोई एडजेक्टिव अकेला आ रहा है तो उसके आगे नहीं लगा। अच्छा पहले तो ये बताओ कि आइडेंटिफाई करते तो आता है ना नाउन क्या है एडजेक्टिव क्या है ना? एडजेक्टिव मतलब कैसा से जो आंसर मिले वो क्या है? एडजेक्टिव। क्या से जो आंसर मिले वो नाउन। समझ में आ रहा नहीं यार? पक्का? जितने भी कलर होते हैं वो सारे आपके क्या होते हैं? एडजेक्टिव। क्या होते हैं? हाँ याद रखना, सारे के सारे कलर, ब्लैक, येलो, ग्रीन, वाइट, है ना, रेड, सारे के सारे आपके क्या हैं? एडजेक्टिव्स। ठीक है, तो इनमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लेट्स टॉक अबाउट द आर्टिकल द। किसकी बात कर रहे हैं अपन? द। देखो अभी मैं जो बता रहा हूँ ये बेसिक चीजें हैं, इसके अंदर और अभी गहराई में मैं आपको लेकर जाऊंगा ना। अब द जो है ये कौन सा आर्टिकल है पहले बताओ? डेफिनेट आर्टिकल। कौन सा आर्टिकल है? डेफिनेट। और डेफिनेट आर्टिकल का हिंदी मतलब पहले तो बताओ क्या होता है? डेफिनेट आर्टिकल मतलब कि निश्चित उपपद। ठीक है, ऐसा आर्टिकल जो निश्चितता को दिखाए, है ना, ऐसा आर्टिकल जो निश्चित चीजों के लिए यूज हो। तो सबसे पहले तो आप जब कहोगे कि मेरे पास एक पेन है तो आप क्या कहोगे? आई हैव अ पेन। ओके, मेरे पास एक पेन है, आई हैव अ पेन। तो आपने ए क्यों लगाया? ये इंडेफिनिट है एक्चुअल में। क्या है? पेन जो है आपके पास एक है, हजारों पेन है दुनिया में, एक पेन आपके पास है। यू गॉट इट? तो आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन। एंड अगली बार उस पेन का जिक्र आप कर रहे हो, द पेन इज वेरी एक्सपेंसिव। और वो पेन कैसा है? बहुत महंगा है। तो अब यहां क्या लगा है? अब ये पेन क्या हो गया? तो कोई आपसे पूछे कि अ पेन और द पेन क्या डिफरेंस है? पहली बार जिक्र हो रहा है मतलब अ पेन, दोबारा जिक्र हो रहा है द पेन। अब इसके आगे आप आगे कहीं भी पेन का जिक्र करोगे आपको आगे क्या लगाना पड़ेगा? लगाना ही पड़ेगा। आपको स्टोरी लिख रहा हो कि एक समय की बात है ना, एक किसान रहता था एक गांव में। वंस देयर लिव्ड अ फार्मर इन अ विलेज। अगर आप ध्यान से देखो तो अ विलेज, अ फार्म। ठीक है, अब आगे अगर आप गांव का जिक्र करो, आपने कहा द विलेज वॉज वेरी फेमस फॉर इट्स क्रॉप्स प्रोडक्शन। गांव जो था अपनी क्रॉप्स प्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था। द फार्मर, अब मुझे बताओ ये कौन द फार्मर है? वही जो उस गांव में रहता था। गॉट इट? द फार्मर हैड फ्यू acres of land on which he used to grow crops. Okay? अब इस स्टोरी में जहां भी फार्मर आएगा और जहां भी विलेज आएगा हर जगह क्या लगाना है? क्यों लगाना है बताओ? उसके लिए बात होगी। क्योंकि अब वो जो फार्मर है और वो जो विलेज है, इट्स नो मोर इनडेफिनिट, इट्स अ डेफिनेट। आपने किसी ऑब्जेक्ट का एक बार जिक्र कर दिया, दोबारा अगर आप उसका जिक्र कर रहे हो, दोबारा उसके बारे में बता रहे हो, नाउ वो अब आपका डेफिनेट बन गया। और डेफिनेट अगर वो बन गया है मतलब वी हैव टू यूज आर्टिकल द बिफोर दैट। क्या लगाना है उसके आगे हमें? आर्टिकल द लगाना है। तो आर्टिकल द का ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो आपको विशेष ध्यान देना है। आप एक काम करो, किसी स्टोरी को देखो। मैं चाहता हूं प्रैक्टिकली लर्न करें और प्रैक्टिकली अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाएं। चलो यहीं से शुरू करते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको यहां देखने को मिलेगा अ रेड रोज। मिला क्या? Yes, sir. मिला? हाँ. Yes, sir.
क्या लिखा है? एक लाल गुलाब का फूल जो है जंगल में खिलता है, इन अ फॉरेस्ट। आप जंगल कहीं भी आएगा तो द फॉरेस्ट आएगा, और गुलाब का फूल कहीं भी आएगा तो द ही आएगा। ठीक है, ये देखो द रोज, ठीक है ना, द रेड रोज मिला, ठीक है ना, हर जगह। ऐसे ही देखो अ पाइन, यहां पर क्या आया? पाइन क्यों आया? पहली बार आ रहा है इसलिए। अब कहीं भी देखो पाइन ट्री होगा तो द होगा, ये देखो द पाइन ट्री, द रोज। कुछ आ रही बात समझ में? नहीं आ रहा। अब देखो एक सनफ्लावर है, अगर इस सनफ्लावर का दोबारा जिक्र होगा तो क्या आगे लगेगा? द सनफ्लावर। यू गॉट इट? कुछ आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? ठीक है, यही है इंग्लिश ग्रामर दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। और हमें अपने स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकली ये चीज सिखानी है, सो दैट व्हेन दे राइट एनीथिंग इन इंग्लिश दे आर नॉट गोइंग टू मेक द सिली मिस्टेक ऑफ आर्टिकल्स। दे कैन ईजिली अंडरस्टैंड कि आर्टिकल बिगिनिंग में एक बार ए और एन लगाना होता है, दोबारा अगर उसका जिक्र हो रहा है तो यूज आइदर द प्रोनाउन ऑफ दैट पर्टिकुलर आर्टिकल और यूज द आर्टिकल दैट बिफोर इट। या तो आप उसका प्रोनाउन भी यूज कर सकते हो। जैसे देखो यहां पर अभी जो स्टोरी हमने लिखी थी, हम चाहते तो उसका प्रोनाउन भी यूज कर सकते हैं। जैसे आई हैव अ पेन, एंड द पेन की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? इट इज। ठीक है, क्या यूज कर सकता हूं? इट इज। इट इज वेरी एक्सपेंसिव। लेकिन हर जगह इट नहीं आप फिर कर सकते हो। मान लो आप एक पेन की बात होगी, कॉपी की बात होगी, ठीक है, अब पेन के लिए भी प्रोनाउन इट लगता है और कॉपी के लिए भी प्रोनाउन इट लगता है। अब आपको ये डिफरेंशिएट करना है कि भाई किसकी बात कर रहे हो, तो क्या इट लगा दोगे वहां? फिर वहां इंडिविजुअली बोलना पड़ेगा द पेन इज मोर एक्सपेंसिव देन द कॉपी। आई बॉट अ कॉपी एंड पेन, एंड द पेन इज मोर एक्सपेंसिव देन द कॉपी। मैंने एक कॉपी और एक पेन खरीदा और उसमें जो पेन है वो कॉपी से ज्यादा महंगा है। कुछ आई बात समझ में? क्या आई बात? कि हर जगह प्रोनाउन यूज आप नहीं कर सकते। अगर कभी कभी आप दो चीजें आ गई वहां पर तो फिर आपके लिए समझना डिफिकल्ट हो जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है ना। चलो अभी मुझे बताओ, यहां तक सबको समझ में है? कहीं कोई डाउट है? तो आर्टिकल डेफिनेट, आर्टिकल द का सबसे पहला नियम क्या है? जब भी कोई नाउन फर्स्ट टाइम आ रहा हो तो उसके आगे क्या लगाना है? ये आपका सबसे पहला रूल है, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट रूल, रूल नंबर फर्स्ट। When any noun is used first time, then we have to use article an, and when it is repeated in the same sentence or in the same story, then we have to use article the, because it is no more indefinite. Now it has become definite. और जो चीज definite बन गई उसके लिए कौन सा आर्टिकल लगेगा? डेफिनेट आर्टिकल लगेगा। जो चीज डेफिनेट बन गई उसके लिए कौन सा आर्टिकल? डेफिनेट आर्टिकल। राइट? चलो अभी मुझे बताओ, यहां पर आया समझ में नहीं है? पक्का? देखो आर्टिकल द के बहुत सारे रूल है, तो पहला रूल जो मैं आपको बता रहा हूं ये समझ में आया कि नहीं? क्योंकि ये बैकबोन है इसकी। क्या है? यस, इसके बिना ये चीज अधूरी है। चलो आगे देखो आप, दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है वो है आपका सुपरलेटिव डिग्री। क्या है? हाँ, सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा क्या लगता है? हाँ जी, ठीक है, ये अपने दिमाग के अंदर फिट कर लो कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ आपको हमेशा किसका उपयोग करना है? द का उपयोग करना है। मैंने कहा रोहन is the best boy in the class। अच्छा, कोई मुझे बताएगा रोहन इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, इन द सिटी, इन द विलेज, इन द स्कूल? ये सब ऐसा क्यों लग जाता है? इन द कंट्री, जबकि इनका तो पहली बार ही जिक्र हो रहा है, फिर द कैसे लगा देते हो? यस, अगर आपने ये बोला कि इन द क्लास तो इसका मतलब क्या होगा? यस, पूरी क्लास जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं और जिसमें रोहन जो है लड़का पढ़ता है वही क्लास की बात हो रही है। यू गॉट इट? ऐसे ही मैंने कहा इन द सिटी, वही शहर में जिसमें रोहन रहता है।
इन द विलेज, वही विलेज में जिसमें रोहन रहता है। इन द स्कूल, वही स्कूल जिसमें रोहन पढ़ता है। एंड इन द कंट्री, वही देश जहां रोहन रहता है। यू गॉट इट? अब आप मान लो फॉर एग्जाम्पल आपने बोला सर मैं अगर ये बोल दूं कि रोहन इज द बेस्ट बॉय इन अ क्लास, क्या ये गलत हो जाएगा? ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों? इसका मीनिंग निकलेगा एक क्लास में रोहन जो है वो सबसे अच्छा लड़का है। अब अगर आप उसको सबसे अच्छा बता रहे हो मतलब उस क्लास के बारे में आपको पूरी डिटेल जानकारी, मतलब क्लास ऑलरेडी क्या है सर? डेफिनेट है, तो वहां द लगाना बनता है, न कि ए। लेकिन अगर आपने बोला रोहन नाम का एक लड़का है जो एक क्लास में स्टडी करता है, देयर इज अ बॉय नेम्ड रोहन स्टडीज इन अ क्लास, ठीक है? ये देखो, देयर इज अ बॉय, एक लड़का है, नाम क्या है? नेम्ड रोहन स्टडीज इन अ क्लास, जो एक कक्षा में पढ़ता है। स्टडीज इन अ स्कूल, जो एक स्टडीज इन अ विलेज, जो एक गांव में पढ़ता है, ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है? गांव में पढ़ता है तो रहना भी कर सकते हो। लीव्स इन अ विलेज, कहाँ रहता है? एक गांव में रहता है। लिव्स इन अ सिटी, कहाँ रहता है? एक शहर में रहता है, ठीक है? एंड द सिटी वॉज वेरी लार्ज, और वो शहर कैसा होता है? बहुत बड़ा होता है। तो अगेन सिटी का जिक्र हो रहा है, क्या लग रहा है? द लग रहा है। तो ये चीज समझ में आई नहीं है आपको? कि सर आपने तो बताया था कि 10 सिटी तभी लगाते हैं हम जब हम उस डेफिनेट सिटी की बात करें, तो यहाँ ऑलरेडी डेफिनेट है। अगर आप किसी लड़के के बारे में विशेष तौर पे बात कर रहे हो, आप उसके बारे में जानकारी दे रहे हो, तो ऑब्वियसली अगर उसके साथ कोई प्लेस ऐड कर रहे हो तो प्लेस डेफिनेट होगी, तभी तो आप उसके बारे में बात कर रहे हो। तो ये अंडरस्टूड होता है। ये क्या होता है? अंडरस्टूड होता है। चलो अभी मुझे बताओ, यहां तक सारी चीज क्लियर हुई? कहीं कोई डाउट? तो रूल नंबर 2 हमने क्या देखा कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ में हम लोग किसका उपयोग करते हैं? द का उपयोग करते हैं। किसके साथ में लगाते हैं? सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमें हमेशा किसका उपयोग करना है? याद रखेंगे। चलो आगे देखो, जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, है ना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ भी आपको क्या लगाना? द लगाना, ठीक है? जैसे आपने कहा आई लाइक टू प्ले द गिटार, मुझे क्या बजाना पसंद है? गिटार बजाना पसंद है। तो ये आया समझ में? नहीं आया? आ गया? चलिए अब मैं आपको प्रैक्टिकली क्वेश्चंस दे रहा हूं और बाकी की चीजें उसी के अकॉर्डिंग आगे एक्सप्लेन करता चलूंगा, ठीक है? तो चलते चलते एक चीज ये सीख लो, क्योंकि ये आपको दिक्कत दे देगी थोड़ी सी। जब भी कोई नाउन ऑफ नाउन आए, क्या है बताओ? नाउन ऑफ नाउन, तो उसमें विशेष ध्यान देना है। अगर वो अनकाउंटेबल नाउन आए, क्या है? अनकाउंटेबल नाउन आए, बीच में ऑफ लगे और फिर नाउन आए, तो उस अनकाउंटेबल नाउन के आगे क्या लगाओगे बताओ? अरे क्या लगाओगे? द। आ रही बात समझ? तो अनकाउंटेबल नाउन के आगे हमेशा याद रखना द लगाएंगे, और अगर वो काउंटेबल है तो वहां ए भी लग सकता है, एन भी लग सकता है और द भी लग सकता है, डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। क्या बोला मैंने? जैसे देखो, ब्लैंक अंकल ऑफ माइन अ लवर ऑफ पोएट्री, ठीक है? अ ब्लैंक लवर ऑफ पोएट्री, ब्लैंक अंकल ऑफ माइन, ब्लैंक ब्यूटी ऑफ माउंटेन, ब्लैंक PEACE पीस ऑफ पहाड़ों की शांति ले ले। चलो अब देखो यहां पर आपके पास ऑप्शंस हैं, ए, एन, द और कुछ भी नहीं, ठीक है? हाँ, ए अंकल ऑफ माइन, एन अंकल ऑफ माइन, ब्लैंक अंकल ऑफ माइन या द अंकल ऑफ माइन?
मिस्टर शर्मा ब्लैंक और मिस्टर शर्मा ब्लैंक, और आई लाइक ब्लैंक, आई लाइक ब्लैंक। ए अंकल ऑफ माइन, एन अंकल ऑफ माइन, द अंकल ऑफ माइन। एन आएगा, द आएगा, वेरी गुड। द क्यों आएगा? सर क्योंकि अंकल जो है वो तो निश्चित है उसके हैं। ओके। अब मुझे एक बात बताओ, आपने कहा मेरे एक अंकल है, तो ऑब्वियसली अंकल तो आपके ही है, तो आपको तो ये बोलना चाहिए आई हैव द अंकल। अरे भैया क्या बोलते हो? आई हैव अंकल, आई हैव एन अंकल, सॉरी। मेरा एक भाई है, तो ऑब्वियसली भाई तो आपका ही है वो, फिर ऐसा क्यों बोलते हो? आई हैव अ ब्रदर, आई हैव द ब्रदर बोलना चाहिए। कुछ आ रही बात समझ में? ठीक है, यहां लगेगा एन। क्या लगेगा? हाँ, लॉजिकल, जहां लॉजिक फिट होगा वहां लॉजिक लगाएंगे, जहां नहीं फिट होगा वहां नहीं लगाएंगे, नहीं तो फिर क्या होगा? चीजें गलत हो जाएंगी। तो मिस्टर शर्मा इज एन अंकल ऑफ माइन। मिस्टर शर्मा मेरे क्या है? चाचा है। ठीक है, बट आई डोंट कॉल हिम मिस्टर शर्मा, आई कॉल हिम अंकल। ओके, मिस्टर शर्मा इज ब्लैंक लवर ऑफ पोएट्री। कविताओं के क्या है? वो प्रेमी है, कविताएं सुनते हैं वो। लवर ऑफ पोएट्री। देखो यहां ए लगा, यहां एन लगा, लेकिन ब्यूटी और पीस दोनों क्या है? अनकाउंटेबल। तो आगे क्या लगेगा? कुछ आइए बस समझ में। आप बोलोगे आई लाइक द ब्यूटी ऑफ माउंटेन, आई लाइक द पीस ऑफ माउंटेन। यू गॉट इट? तो जब कोई अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो क्या लगाओगे? ठीक है, जब कोई काउंटेबल नाउन आ गया तो क्या लगेगा? लेकिन मान लो यहां अंकल्स होते हैं तो फिर कुछ नहीं लगाते, या लवर्स होते हैं तो भी कुछ नहीं लगाते। ये भी ध्यान देना है, ठीक है? छोटी छोटी चीजें लेकिन दे कॉजेस द बिग रिजल्ट्स। ये क्या करते हैं? हाँ, बड़ा रिजल्ट कॉज करता है। ठीक है, चलो